हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम संगम में। तो प्रति हर हफ्ते रविवार के दिन शाम को 3 बजे से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत संगम में कथा आयोजित की जाती है। आप सभी ऑनलाइन में जुड़ने वाले को बहुत बहुत आभार। तो आज हम माँ देवी के बारे में, माँ देवी के रहस्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले मैं गुरु को और वैष्णव को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। फिर हम लोग कुछ समझेंगे, जानेंगे माँ भगवती के बारे में, देवी दुर्गा के बारे में। तो मंगलाचरण चालू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम एक श्लोक का उच्चारण करेंगे ब्रह्म संहिता का। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने बहुत बताया है, श्लोक है, ब्रह्म पुराण ब्रह्म संहिता ऐसे बोलते हैं। इस्कॉन में के लोगों, इस्कॉन के जो भी लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान के बारे में बताया है, भगवान के शक्तियों के बारे में बताया है। तो उसमें से एक श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। सृष्टि, मेरे पीछे दोबारा ये एक बार, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अब एक एक लाइन में पढ़ूंगा, आप लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तबहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय का 44वां श्लोक है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो माँ दुर्गा हैं वो संपूर्ण शक्ति, जो भौतिक शक्ति है उसका संचालन करती है, परंतु श्री कृष्ण के इच्छा अनुरूप के द्वारा। ऐसा नहीं कि माँ पूरी तरह स्वतंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार क्या करती हैं, सृष्टि का पालन करती है, संहार करती है। इसीलिए उनको शक्ति भी बोला जाता है, दुर्गा शक्ति। तो हम शुरू से आएंगे, पहले नवरात्र के बारे में जानेंगे कि नवरात्र साल में कितने बार मनाया जाता है। आप लोग को पता है नवरात्र कितने बार मनाया जाता है साल में? कौन कौन से महीने में मनाए जाते हैं, क्या पर्व होता है, कैसे? तो हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर हम एक एक चीज, जो जो हमारे समाज में सारी चीजें हो रही हैं दुर्गा पूजा के रिलेटिव, जो भी, उसको हम निचले स्तर से समझेंगे कि पूजा का क्या महत्व है, पूजा कैसे करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए। इसलिए कि शास्त्रों में बताया गया है कि, शास्त्र में बताया गया कि बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि जो वृंदावन की गोपियां हैं उन्होंने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। लेकिन किस उद्देश्य से किया था हम समझेंगे और जानेंगे और सीखेंगे अपने जीवन में कि हम भी जब माँ के पास जाएं, दुर्गा के पास जाएं, तो उनसे प्रार्थना करें कि हमको कृष्ण प्रेम प्रदान करें। और आचार्यों ने बहुत सारे टिप्पणी इस पे लिखा है, उस माध्यम से हम समझना चालू करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो नवरात्र है,
नवरात्र मतलब 9 रात्रों का उत्सव है। तो शास्त्र बताता है कि साल में 4 बार नवरात्रि आता है। 2 बार आता है तो लोग उत्सव मनाते हैं। एक चैत्र के महीने में, जिसको अप्रैल का महीना बोलते हैं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, और एक इस महीने में सितंबर के महीने में। 2 बार नवरात्र का महीना आता है। लेकिन 2 बार और आता है, शास्त्र बताता है कि 2 बार और आता है। कब कब? एक बार जनवरी के महीने में आता है। जनवरी के महीने में आता है एक बार। उसको गुप्त नवरात्र बोलते हैं। उसमें भी माँ दुर्गा का आराधना होता है, लेकिन उस समय तांत्रिक लोग जो होते हैं, जो जिनको सिद्धियां चाहिए होती हैं, वो लोग माँ की पूजा करते हैं जनवरी फरवरी में। जनवरी के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक। जैसे हम देख रहे हैं इस महीने में, सितंबर महीने में, कि शुक्ल पक्ष जो है, तो शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा मतलब पहले दिन, वैदिक कैलेंडर में पहले दिन को प्रतिपदा बोलते हैं। फिर द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, आठवीं, और फिर नवमी। नवमी को खत्म होता है तो 9 दिन की माँ की पूजा होती है। तो जो जनवरी में होता है उसको क्या बोलते हैं? गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। और जो मार्च मार्च के लास्ट में होता है, अप्रैल में होता है, अप्रैल के महीने में, उसको बोलते हैं कि चैत्र नवरात्रि। उस समय रामनवमी हम मनाते हैं, राम जी का जन्म होता है। और ये वाला जो मनाते हैं इसको शारदीय नवरात्रि बोलते हैं। और एक और नवरात्रि मनाया जाता है मई जून के महीने में। जून के महीने में, जून के महीने में, और शुक्ल पक्ष में। तो 4 साल में 4 नवरात्रि शास्त्रों में बताया गया है, अलग अलग पुराणों में। तो मनाई जाती है। जैसे हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी भी हर हर महीने में मनाई जाती है। हर महीने में शुक्ल पक्ष को चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा लोग करते हैं। लेकिन जो असली चतुर्थी है वो कब मनाई जाती है? जो अगस्त लास्ट में आता, सितंबर के महीने में आता चतुर्थी, उस समय मनाई जाती है। इसलिए कि गणेश जी का उसी दिन प्रकट हुआ था, माँ ने उसी दिन अपने शरीर से उनको प्रकट किया था। तो ये नवरात्रि साल में 4 बार आती है। और हम देखते हैं कि माँ के अलग अलग 9 रूप हैं। 9 रूपों की अलग अलग पूजा होती है। तो माँ, पहला जो माँ का रूप है वो है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री का सुनते हैं हम कि शैलपुत्री मतलब पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। इसीलिए हम देखते हैं कि जो पुत्र होता है पिता के नाम से ही जाना जाता है। तो इसीलिए माँ का एक नाम शैलपुत्री है, क्योंकि वो भगवान जो शिव हैं उनकी पत्नी भी हैं, और पर्वतराज और मैना जो माता हैं उनकी पुत्री हैं वो। जब सती रूप में माँ थी, ऐसे स्टोरी आता है, थोड़ा हम जानेंगे कि कैसे सती रूप से माँ फिर पार्वती के रूप में जन्म लिया उन्होंने, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो ऐसे ही जो माँ सती हैं वो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। जो स्वयंभू मनु थे उनकी 3 पुत्रियां थी। तो एक पुत्री का उनका शादी हुआ था दक्ष प्रजापति से। तो उनकी बहुत सारी पुत्रियां थी दक्ष प्रजापति का। लेकिन जो सबसे छोटी थी सती, उनका शादी शिव जी से हुआ। और शादी शिव जी से होता है तो एक बार ब्रह्मा जी बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, उसमें सबको बुलाते हैं। और उसमें सब लोग जाते हैं, भगवान शिव भी जाते हैं। और भगवान शिव, शिव हैं, भगवान हैं। वो जब बैठे रहते हैं तो उसी समय दक्ष प्रजापति आते हैं। दक्ष प्रजापति मतलब उनका अर्थ होता है, दक्ष मतलब किसी काम को बहुत तेजी कर, एक्सपर्ट, दक्ष। हम ऐसे बोलते हैं कि ये काम करने में बहुत तेज फॉरवर्ड है, ये दक्ष हो गए। तो दक्ष मतलब किसी काम को करने में, और प्रजापति मतलब प्रजा उत्पन्न करने में। तो हम जो भी हम लोग संतानें हैं, दक्ष प्रजापति की ही संतानें हैं। भागवतम में आता है वर्णन इसका कि दक्ष प्रजापति के बहुत सारे लड़के हुए। पहले तो 10,000 पुत्र हुए दक्ष प्रजापति के। लेकिन नारद मुनि ने सबको क्या किया? सबको सन्यासी बना दिया। और फिर उसके बाद फिर 1,000 पुत्र हुए, नारद मुनि ने उनको भी सन्यासी बना दिया।
और फिर 60-50 की ऐसे 60 वरदान आता है, पुत्रियां हुई। तो उसके सब लोग अलग, कुछ लड़कियों के साथ ही धर्म के साथ हुआ, किसी के साथ ही कश्यप मुनि के साथ हुआ, ऐसे वरदान आता है। तो जो नारद मुनि ने जब 2 बार उनके लड़कों को बना दिया साधु, तो उन्होंने क्या किया, दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि अब जाइए, आप कभी भी एक जगह नहीं रुक सकते। और ऐसा देखते हैं हम कि नारद जी एक जगह कहीं रुकते नहीं, विचरण करते रहते हैं भगवान के नाम लेते हुए। लेकिन नारद जी एक जगह रुक जाते हैं, द्वारिका में। इसलिए कि कृष्णा, जो श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्णामृत लिखा है, जो बुक है, उसमें आप पढ़ेंगे भगवान का दिनचर्या करके एक टॉपिक है, कि भगवान का भी ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ पे आते हैं मनुष्य रूप में, लेकिन उनका भी एक दिनचर्या है, वो अपने आचरण से सिखाने आते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया कि जो साधु पुरुष होते हैं, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, कि जो साधु महात्मा लोग होते हैं, वो लोग अपने आचरण से लोगों को सिखाते हैं। इसीलिए भगवान भी आते हैं अपने आचरण से सिखाने के लिए, मैंने ये किया, ऐसे पालन करो। तो इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान का दिनचर्या रहता है, कि भगवान कैसे सुबह उठते हैं, खुद पे ही ध्यान करते हैं भगवान। हम लोगों को भगवान पे ध्यान करना है, लेकिन भगवान खुद पे ध्यान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं कि भगवान खुद पे ध्यान करते हैं, फिर उठते हैं, स्नान करते हैं, फिर ब्राह्मणों को दान देते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, और फिर अपने सभा में जाते हैं, सुधर्मा सभा, वहां जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। उनका पूरा भगवान का उसमें पूरा दिनचर्या बताया गया है कि भगवान अगर मनुष्य रूप में भी आते हैं तो सारे नियमों का पालन करते हैं। तो ऐसे ही जब पूरी सभा में, जब दक्ष प्रजापति जब सभा में गए, तो सारे लोगों ने उनको प्रणाम किया। और दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने ही दक्ष प्रजापति बनाया था, कि अभी आप सृष्टि की संरचना करो, सृष्टि में उत्पत्ति करो, लोगों की संख्या बढ़ाओ। लेकिन हम देखते हैं, ऐसे शास्त्र भी कहता है कि कोई व्यक्ति को अगर पदवी मिल जाती है तो उन्मत्त हो जाता है व्यक्ति। तो दक्ष प्रजापति जब देखे कि सारे लोगों ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी प्रणाम नहीं किए, ठीक है वो मेरे पिता हैं तो चलेगा, लेकिन ये शिव जी मेरे को प्रणाम क्यों नहीं किए, ये तो मेरे जो पुत्री है उसके पति हैं, उसके बाद भी इन्होंने प्रणाम नहीं किया मेरे को। तो पूरी सभा में दक्ष ने क्या किया, शिव जी का तिरस्कार किया, शिव जी को बहुत भला बुरा कहा। लेकिन शिव जी तो आशुतोष हैं, कुछ नहीं उन्होंने बोला। और फिर दक्ष प्रजापति चले गए, फिर शिव जी भी कैलाश चले आए। इसके बाद हुआ, एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, बहुत बड़ा। और जब यज्ञ किया तो सारे लोगों के राजाओं को बुलाया, देवताओं को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया उन्होंने, ना मां सती को दिया। इसलिए कि इनसे कुपित हो गए थे, इनसे द्वेष करने लगे थे भगवान शिव से। तो जब उन्होंने बुलाया और सारे लोग जब जाने लगे दक्ष प्रजापति के यहाँ, तो जब मां सती को पता चला कि जो हमारे पिता हैं उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, लेकिन हमको नहीं बुलाया है, और हमारी जो बहनें हैं उनको बुलाया है, तो मां सती शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि आप भी चलिए, पिता के घर बुलाने की क्या जरूरत है। तो शिव जी, बहुत बड़ा भागवतम में और भी जगह वर्णन आता है और पुराणों में, कि शिव जी माँ सती को समझाते हैं कि नहीं जाना चाहिए। अगर, इसलिए हम समाज में देखते हैं कि बोलते हैं कि अगर किसी दोस्त रिश्तेदार के यहाँ अगर झगड़ा भी है तो कुछ शुभ कार्य है तो नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि उसने नहीं बुलाया। लेकिन अगर विपत्ति में है तो जाना चाहिए। हम समाज में बोलते भी लोगों से हैं कि अगर वो उसके यहाँ कुछ फंक्शन है, उसने नहीं बुलाया तो ठीक है हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो कभी दुख में है तो बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन शंकर जी के बार बार समझाने पर मां सती ने नहीं माना। मां सती जाने के लिए तैयार हो गई, और मां सती गई। जब यज्ञ में गई तो उनके पिता ने उनको नहीं देखा, देखा तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनसे बात नहीं किया। उनकी जो बहनें थी थोड़ी बात की, फिर वो भी अरे बिना बुलाए चली आई है ये, ऐसा कह के ताने मार के वो लोग भी साइड हो गए। माँ थी तो माँ का क्या होता है, एक बच्ची के प्रति प्यार होता है हमेशा। तो माँ ने बात बात किया, बताया, बोली कि भगवान शिव क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बताया पिताजी ने बुलाया नहीं, मैं तो चली आई। लेकिन जब यज्ञ चालू हुआ तो
हम ऐसा सुनते हैं, पुराणों में वर्णन आता है और उसका ही पालन करते हैं कि शास्त्र में बताया गया है कि जो देवता लोग हैं ये लोग यज्ञ के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, यहां तक भगवान भी। शास्त्रों में बताया गया है कि जो देवता लोग हैं यज्ञ के माध्यम से भोजन करते हैं, इसीलिए चारों युग का अलग अलग यज्ञ बताया गया है। जैसे हम सुनते हैं कि सतयुग, सतयुग में क्या होता है, लोग तप करते थे और जो तप होता है भगवान को अर्पित करते थे। फिर आया, फिर यज्ञ करते थे, फिर अर्चा विग्रहों की सेवा करते थे। और कलयुग में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण चाहे और सारे जो भगवान के पवित्र नाम हैं उनका बताया कि कलो केशव कीर्तना, कि कलयुग में केवल भगवान का नामों का उच्चारण करना है। यहां तक कि और भी तुलसीदास जी हुए वो भी बोलते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत भव सिंधु अपारा, कि अगर कोई व्यक्ति कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करता है तो इस भव सागर से तर जाता है, इसीलिए इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। शास्त्र यहां तक बताता है कि कोई व्यक्ति कर्म भी कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, अगर वो कर्म अपने लिए कर रहा है तो कर्म क्या है, बंधन का कारण, लेकिन अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो हमारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो फिर यज्ञ चालू हुआ, सती ने देखा कि अरे मेरे पति जो जगत के पालन करता है, संहार करता है, शिव जी, शिव जी का नाम एक नीलकंठ भी है, इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो बहुत ज्यादा विष निकला, उसको भगवान शिव ने पी लिया, इसीलिए भगवान का नाम क्या है, नीलकंठ है। और उन्होंने पेट में भी नहीं लिया, कहाँ रख लिया, गले में। पेट में इसलिए नहीं लिया कि वो हृदय में हमेशा भगवान के नामों का उच्चारण करते रहते हैं, गले में ही रख लिया, इसीलिए भगवान को क्या बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं। तो हम मनुष्य को और भगवान में अंतर देखेंगे तो भगवान जो भी लीलाएं करते हैं तो उससे उनका नाम पड़ जाता है, लेकिन मनुष्य अगर लीलाएं करे तो इससे मनुष्य को नाम नहीं पड़ेगा, सजा ही मिलेगी कुछ गलत करे तो। ये भगवान में और मनुष्यों में अंतर है। लेकिन कलयुग के मनुष्य ऐसे हैं जो भगवान का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण नहीं करते जीवन में। हमको शास्त्र बताता है, भगवत गीता के भी 3 अध्याय के 15 श्लोक में लिखा गया है, प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं कि हमको अनुसरण करना है। अगर हम चीजों को अनुसरण करेंगे तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, तब यहाँ से हम भगवान के धाम जा पाएंगे, लेकिन अनुकरण करने लगेंगे तो हमारा वो बंधन का कारण बन जाएगा। तो सती माँ ने बोला कि, सती माँ जब अपने पिता दक्ष से बोली कि आपने भोलेनाथ के लिए जो जगत के दाता हैं उनके लिए आपने यज्ञ का भाग नहीं दिया, तो दक्ष प्रजापति उनसे गुस्सा ही थे, उन्होंने भी कुछ बोला, सती माँ ने बोला, फिर सती माँ ने क्या किया, यज्ञ में कूद गई, बोली कि मैं इस शरीर को त्याग दूंगी इसलिए कि आपके वीर से, आपके अंश से मैं जन्म ली हूं, और धिक्कार है कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को जो तीनों लोक के मालिक हैं उनको आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। इसलिए कि हम देखते हैं बहुत जगह ऐसे प्रचलित है, कई लोग आचार्य टीका लिखते हैं कि शिव जी ने इसलिए प्रणाम नहीं किया कि बहुत जगह ऐसे होता है कि जो दामाद होता है वो ससुर का पैर छूता है, और कई लोग, कई जगह ऐसा होता है कि ससुर ही अपने दामाद का पैर छूते हैं। तो कई आचार्य अलग अलग टिप्पणी लिखते हैं, जो आचार्य जो मतलब आत्मा राम पे है वो कोई व्यक्ति लिखता है तो उसका टिप्पणी नहीं माना जाएगा, लेकिन जो वैष्णव हैं जिन्होंने पूरा जीवन भगवान के पवित्र नामों के लिए दे दिया है, प्रचार के लिए दे दिया है, तो लोग टिप्पणी लिखते हैं, टीका लिखते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य लिखा उन्होंने, ऐसे ही तो कई लोग अलग अलग लिखते हैं कि शिव जी ने क्यों लिया क्यों नहीं लिया। तो हम अब यहाँ पे आने के बाद श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि शिव जी फिर क्या करते हैं, वीरभद्र को भेजते हैं और नंदीश्वर को भेजते हैं कि जाओ और यज्ञ क्या क्या करो, विध्वंस कर दो, यज्ञ को खत्म कर दो। और यज्ञ में क्या करते हैं, वो लोग आते हैं और यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं, और जब यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं तो देवताओं के और शिव जी के गढ़ों के बीच में युद्ध होता है, और जब युद्ध होता है तो उसमें शिव जी के गढ़ जीत जाते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे ऋषियों के गला काट देते हैं, दांत तोड़ देते हैं, मूछ हटा देते हैं, तो ऐसे आपस में फिर चलने लगती है। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में वैसे वर्णन आता है कि इन्होंने श्राप भी दिया, जो हम अभी भी देख सकते हैं उसका पालन होता है। जैसे
भृगु मुनि ने श्राप दिया शिव जी के गणों को कि जाओ तुम लोग पाखंडी हो जाओगे, आने वाले समय में तुम लोग पाखंडी हो जाओगे, शास्त्रों को नहीं मानोगे। और भी दो तीन श्राप दिया। और और उन्होंने क्या दिया, और भृगु मुनि ने बोला कि जो शिव जी पे प्रसाद चढ़ता है अगर कोई उसको नियमित रूप से खाएगा तो शास्त्रों का पालन नहीं करेगा, नास्तिक बन जाएगा वो भी। भागवतम में ऐसे वर्णन आता है। इसलिए प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं कि जो वैष्णव हैं उनको शिव जी को प्रणाम करना है लेकिन प्रसाद नहीं खाना है, ऐसा वर्णन करते हैं। इसलिए कि क्या है कि जो परंपरा में उनके लोग हैं वो पूरी तरह तमोगुण का पालन करते हैं। शिव जी वैष्णव है, इसलिए भागवतम में वर्णन आता है कि वैष्णव नाम यथा संभव, कि जो हम अगर हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जीवन में भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें शिव जी टॉप मोस्ट पे हैं, प्रथम उनका ही नाम आता है। अगर कभी भगवान के भक्तों में नाम आता है तो शिव जी का ही नाम आता है। तो ऐसे वार्तालाप चलती है, फिर भृगु मनु उनको देते हैं, और फिर जो भगवान शिव के गढ़ रहते हैं वो श्राप देते हैं भृगु मुनि को, जो ब्राह्मण हैं, जबकि शिव जी के ही भाई हैं, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, लेकिन उनको श्राप देते हैं कि जाइए आप लोग कभी भी धनवान नहीं होंगे। और अब देख सकते हैं आज भी ऐसे ब्राह्मणों की स्थिति है कि क्या है, वास्तविक उसे देखेंगे क्यों धनवान नहीं रहते। तो ऐसे दो तीन श्राप वो भी देते हैं। और फिर अन्य पुराणों में ऐसे वर्णन आता है कि उसके बाद शिव अपना विराट रूप दिखाते हैं और तांडव करने लगते हैं। और उसके बाद सती के शरीर को निकालते हैं यज्ञ से और तांडव करने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि भगवान विष्णु अपने चक्रों से सती के 51 टुकड़े करते हैं। सब अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं बताई गई हैं। तो 51 टुकड़े करते हैं, और हम देख सकते हैं कि आज भी जो माँ के अलग अलग पीठ, जहां जहां माँ के शरीर के कुछ भी अंग गिरे वहां पे शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ वैष्णो, जैसे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी है, मुंबई में भी देख सकते हैं, चंडीगढ़ में देख सकते हैं उन्हीं के नाम पे चंडा देवी है, वहां पे चंडीगढ़ पड़ा। आप देखेंगे विंध्याचल जी, कामाख्या जी, माँ के अलग अलग पीठ हैं, जहां पे उनके शरीर के अंग गिरे वहां पे पीठ बन गया। माँ शक्ति है ना, शक्ति की घोतक है, शक्ति के क्या है, प्रदर्शित करने वाली है। तो जहां जहां माँ का अंग गिरा वहां पे शक्ति पीठ बन गया, और आज भी हजारों लोग जाते हैं माँ के पास प्रार्थना करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, ऐसा वर्णन आता है। तो लेकिन एक कथा आती है कि जो भी माँ के जितने भी अवतार हैं वो सब सती माँ पार्वती के ही अवतार हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जो भगवान विष्णु हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनके कितने सारे अवतार हैं। इसलिए भागवतम में बताया गया कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। तो जैसे भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं, ऐसे ही जो माँ दुर्गा हैं एक ही हैं, लेकिन इनके अलग अलग अवतार होते रहते हैं। माँ चंडी, काली, जो भी करती हैं उसके उसके ऊपर माँ का नाम पड़ जाता है। ऐसे देखते हैं कि ऐसे ही हम जानते हैं कि चतुर्मास का जो महीना होता है, इस समय भगवान विष्णु क्या करते हैं, शयन करते हैं। जानते हैं आप लोग, 4 महीने भगवान विष्णु शयन करते हैं। देवशयनी एकादशी से लेके देव, ऐसे कार्तिक के जो लास्ट बार एकादशी होता है वो तक 4 महीने भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इसीलिए चातुर्मास्य बोला जाता है। जब चातुर्मास्य की महिमा पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि भगवान 4 महीने आराम करते हैं, सोते हैं। तो ये जब 4 महीने, एक बार बहुत पहले की बात है, सतयुग की बात है, कि भगवान जब निद्रा में थे तो उस समय एक असुर ने ब्रह्मा जी से बहुत सारा वर मांग लिया था। और उसका नाम था महिषासुर, आपने सुना होगा। ब्रह्मा जी का प्रार्थना किया, और ब्रह्मा जी क्या है कि कोई प्रार्थना करता है तो मोहित हो जाते हैं और बहुत सारा वर देते हैं। जैसे हम भागवतों में देखते हैं हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा जी का क्या किया, बहुत सारा तब किया, बहुत हजारों साल तक तब किया, और ब्रह्मा जी से क्या वर मांगा कि मेरे को अजर अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी वर दे दिए कि अजर अमर तो नहीं होगे लेकिन तुमको कोई ऐसे मार नहीं सकता। फिर बोला दिन में, ना रात में, ना शाम को, ना दोपहर को, ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु। तो ऐसे ही महिषासुर ने भगवान से, ब्रह्मा जी से बहुत
सारा वर ले लिया। लेकिन वर लेने के बाद क्या किया, हम देखते हैं कि जो असुर होते हैं वो पहले वर मिल जाता है तो जो अच्छे लोग हैं उन पे आक्रमण करते हैं। हम देख सकते हैं, कलयुग में भी देख सकते हैं, जो असुर लोग हैं कैसे जो अच्छे अच्छे लोग हैं समाज में उनके प्रति अपना वो क्रोध क्या करते हैं, गिराते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको क्या करते हैं, सताते हैं। तो जब महिषासुर को शक्ति मिला तो सबसे पहले इंद्र के राज्य को उसने हड़प लिया। जब इंद्र के राज्य को हड़प लिया तो इंद्र भागते भागते ब्रह्मा जी के ही पास जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं। और शिव जी जब जाते हैं भगवान विष्णु के पास, और फिर तीनों लोगों ने मिलके, जो तीनों भगवान हैं, भगवान के पुरुषावतार हैं, अलग अलग इनको सेवाएं तो दी गई हैं, तीनों लोग मिलके क्या करते हैं, एक देवी का संरचना करते हैं। कोई शस्त्र देता है, कोई गदा देता है, कोई चक्र देता है, कोई त्रिशूल देता है, कोई भाला देता है, कोई अलग अलग चीजें, कोई शंख देता है। तो आप देखेंगे जो महिषासुर की मां वध करती हैं तो उनके 10 हाथ होते हैं। आपने देख फोटो में देखिएगा 10 हाथ होते हैं। तो दसों जो चीज है वो भगवान, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और शिव जी के ने ही दिया था, और इंद्र सूर्य और आदि जो देवताओं हैं उन्होंने दिया था। तो माँ महिषासुर की वध करती है। और बहुत अच्छा हम देखेंगे महिषासुर करके माँ का एक वो भी श्लोक भी है, स्तुति, देवता फिर स्तुति करते हैं तब माँ जाके शांत होती हैं। फिर उनको स्थान दिया जाता है कि आप वहां जाकर रहिए और भक्तों के संकटों को हरिए। और ऐसे एक कथा और आती है, कथा के माध्यम से ही हम समझेंगे। एक कथा और आती है कि जैसे गोपियां, अब कई लोग बोल सकते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा करनी है, तो गोपियां भी माँ दुर्गा की पूजा करती थी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन उनका ये था कि भगवान को प्राप्त करना है। तो ऐसे ही हमको देवी देवताओं के पास भी जाना है, माँ के पास जाना है, शिव जी के पास जाना है। तो हमसे प्रार्थना करिए उनसे कि भगवान में मेरी भक्ति बढ़ाइए। इसलिए अगर किसी को भगवान मिल गए, कृष्ण प्रेम मिल गया, भक्ति मिल गया, तो उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। हम देखते हैं कथा आती है कि ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, कैसे वो भक्ति में दृढ़ रहते हैं। प्रहलाद महाराज को कितनी सारी यातनाएं सताई जाती हैं, बाद भी अपने पिता जब उनके पूछते हैं तो भगवान का ही उपदेश देते हैं। पूछते हैं भगवान को तो भगवान बोलते हैं भगवान विष्णु। अपने बच्चों को, अपने साथ वाले को उपदेश देते हैं भगवान के बारे में। तो हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज हमको ये सिखाते हैं कि कितना भी जीवन में मुश्किल हो, भगवान को कभी बिसारिए न। गांव के लोग बोलते हैं कि एक ऐसे कथा में बोलते हैं कि भगवान को कभी बिसारिए मत, बिसारिए ना राम को। इसलिए कि राम ही सबके दाता हैं, कृष्ण ही सबके दाता हैं। उनको कभी आप अगर हट जाते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते हैं, तो आप उनसे जुड़ेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, अज्ञान में रहेंगे। और ये जो माया है, जो माँ दुर्गा है, वो भगवान की ही एक शक्ति है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में और पुराणों में आता है कि भगवान की 3 शक्तियां हैं जो भगवान के लिए ही काम करती हैं। उसमें से एक क्या है, एक है अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, और एक तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा जो शक्ति है उसमें से 3 शक्तियां हैं अलग अलग। लेकिन जो अंतरंगा शक्ति है उसका घोतक, उसका चिन्ह है श्रीमती राधा रानी। और जो भगवान के भक्त हैं तो अंतरंगा शक्ति में रहते हैं, वो भगवान को समझ जाते हैं कि हाँ भगवान विष्णु हैं, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसलिए कि हम देखते हैं कि बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव है जान पाता है कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। तो भगवान की शक्तियों को समझ पाता है कि हाँ भगवान है, और भगवान से जुड़ पाता है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, अंतरंगा शक्ति में रहता है, भगवान की लीलाओं को जान पाता है। जैसे हम आचार्यों को देख सकते हैं, जो बड़े बड़े भक्त हुए, नारद जी, विदुर जी, उद्धव जी, जो भी ऐसे भक्त हैं उनको। और एक माता के, एक भगवान की शक्ति होती है बहिरंगा।
बहिरंगा शक्ति क्या करती है, वो जो भक्त नहीं है उसके ऊपर कवर का काम करती, उसको माया में रखती, वो भगवान को नहीं जान पाता। तो यही माँ दुर्गा क्या है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान की ही विस्तार है, वो भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान से वो विमुख रखती लोगों को। और एक होता है तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति मतलब जीव, जो अज्ञान में है हम लोग। लेकिन जीव क्या होता है, अगर गुरु कृष्ण का संग मिल गया तो अंतरंगा में चला जाता है, और नहीं तो बहिरंगा के माध्यम में फंसा रहता है। तो हम देख सकते हैं कि गोपियों ने भी पूजा किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए। तो हम भी नवरात्र का जो 9 दिन है, इसको माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्ति के लिए। इसलिए कि जो भी अगर हम वरदान भी कुछ माँ से मांगते हैं, यहाँ तक कि देखते हैं हम लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं तो वरदान ही मांगते हैं। ये तो जीवन की कुछ इच्छाएं रहती हैं, कुछ ना कुछ इच्छा ही रहती है। तो लेकिन हम भगवान के पास जाएंगे, ये सारी चीज मिल जाएगा। इसलिए कि बताया गया है कि भागवतम में, कि जब यज्ञ कोई करता है तो भगवान विष्णु के पास जाता है, भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, फिर वो देवताओं के पास बढ़ता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं एक प्रधानमंत्री को, देखते हैं सारी शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन एक प्रधानमंत्री क्या करता है, अलग अलग क्या करता है, डिपार्टमेंट लोगों को देता है। ऐसे में गीता में भी एक श्लोक आता है कि दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। कि ये मेरी जो माया शक्ति है बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है, इसको कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई भक्त केवल मेरा शरणागत हो जाता है तो उसको वो पार कर जाएगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीव नाम स्कुरु मामेवश्य तत्व आत्मान मत परायण। कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवत गीता में 3 योग बताया गया है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन भक्ति योग जो है सबसे सिंपल है। और प्रभुपाद जी के माध्यम से हम देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद ने तो और सिंपल बना दिया। गीता के हिसाब से ही, गीता में भगवान बोलते हैं यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहासि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मद अर्पणम। कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, जो आप कर रहे हैं वो भगवान को बस अर्पित करते हुए करते रहना। और ऐसी एक कथा आती है कि बहुत साल पहले चैतन्य महाप्रभु भी इस कथा को अपने भक्तों से कहते थे कि जो माँ है उनकी कैसे पूजा करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से नियमित रूप से 2-3 ऐसे गीत हैं जो सुनते रहते थे। देखेंगे कि जयदेव गोस्वामी का जो गीत है, गीत गोविंदम, जो जगन्नाथ जी को डेली, जो जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी हैं, तो भगवान कृष्ण के ही विस्तार हैं, वो डेली सोने से पहले गीत गोविंदम सुनते हैं, जिसकी रचना जयदेव गोस्वामी ने की थी। तो महाप्रभु डेली उसका श्रवण करते थे और भाव विभोर होकर संकीर्तन करने लगते थे। और वैसे ही एक भक्त हुए चंडीदास, महाप्रभु उनके भी गीत सुनते थे और विभोर हो जाते थे। इसलिए कि चंडीदास ने बहुत सारे गीत लिखा कृष्ण, राधा कृष्ण पे। तो चंडीदास की ऐसी कहानी आती है कि वो भगवान चंडी के, माता रानी के भक्त थे और बहुत अमीर थे वो। लेकिन उनके एक भाई थे, वो गरीब थे, लेकिन उनके जो भाई थे वो भगवान विष्णु के भक्त थे, और जो चंडीदास थे वो भगवान माँ दुर्गा, माँ भगवती के भक्त थे। तो चंडीदास बहुत ऐसे सामाजिक रूप से बहुत आगे थे, तो उनके पास गार्डन था, बगीचा था, तो माँ को फूलों से सजाते थे। लेकिन जो ये थे, उनके भाई थे, उनके पास ज्यादा कुछ संपत्ति नहीं थी, तो शालिग्राम की पूजा करते थे। इसलिए कि शालिग्राम को भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए कि हम सुनते हैं जब तुलसी माता की स्टोरी आती है, तो ऐसे पीछे कथा आता है पद्म पुराण में कि जो माँ तुलसी हैं, वो एक राक्षस था, उसकी पत्नी रहती है विंदा। लेकिन भगवान असुर रहता है, उसको मारने के लिए, उसको जब असुर रहता है उसको मारने के लिए इनको वरदान देते हैं
और तुलसी माँ भी इनको भगवान विष्णु को श्राप देती हैं कि जाइए आप पत्थर बन जाइए। ऐसे पद्म पुराण में कथा आता है। तो जब पत्थर भगवान बनते हैं तो देखिए भगवान की लीला, अगर भगवान पत्थर भी बनते हैं तो शालिग्राम बन जाते हैं, जिसकी पूजा आज हम करते हैं। और आप मंदिर में जाएंगे तो आपको चरणामृत दिया जाता है, वो शालिग्राम का ही पूजा होता है। चरणामृत जिसको बोलते हैं, जो 5 चीजों से बनता है, वो भगवान का ही, शालिग्राम को ही चढ़ाया जाता है, स्नान कराया जाता है। तो भगवान पत्थर भी बनते हैं तो शालिग्राम बन जाते हैं। और वही माँ जो विंध्या देवी थी, विंध्या तुलसी थी, वो तुलसी के रूप में पूजा जाता है। भगवान ने वर दिया उनको कि आप तुलसी के रूप में आएंगी, आपका पूजन होगा। और उन्हीं के नाम पे वृंदावन है। पहले वृंदावन में ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि पूरा तुलसी का पौधा था, वृंदावन इसी से लोग बोलते थे उसको। और जो वृंदावन है, जो विंध्या देवी हैं, इसलिए हम विंध्या देवी को प्रणाम करते हैं कि हे विंध्या देवी, शरण दीजिए कि हम भगवान आपके धाम में आए। धाम में जाते हैं तो विंध्या देवी की प्रणाम करते हैं, इसलिए कि हम सुबह भी देखते हैं जब मंगला आरती हो जाता है मंदिर में, भगवान के जब पट बंद हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तुलसी महारानी का आरती करते हैं कि नमो नमः तुलसी प्रियाशी। और लास्ट में बोलते हैं कि हम देखते हैं जब परिक्रमा करते हैं तुलसी महारानी तो बोलते हैं कि यानी कानी च पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रदर्शंति प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवान की जो की जो दासी हैं, तुलसी महारानी हैं, जो भगवान की ही सेवा करती रहती हैं, केवल उनके परिक्रमा करने मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पाप हमारे खत्म हो जाते हैं। तो माँ के, अगर तुलसी महारानी के परिक्रमा करने से, 3 बार जल देने से इतने सारे पाप खत्म हो जाते हैं, जो ब्रह्म हत्या पाप जिसका कोई भी उसका वो नहीं है कि वो खत्म होगा, लेकिन माँ तुलसी के केवल परिक्रमा करने मात्र से और जल देने मात्र से अगर खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्रभुपाद बताते हैं कि नियमित रूप से जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, और हम देखेंगे और भी संप्रदाय के मंदिर हैं, नियमित रूप से लोग तुलसी महारानी का सेवन करते हैं, तुलसी महारानी की सेवा करते हैं, उनको जल देते हैं। तो ऐसे ही जो चंडीदास थे, भगवान माँ काली की डेली पूजा करते थे, और जो उनके भाई थे शालिग्राम की पूजा करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो उनके भाई वैष्णव थे, उन्होंने सोचा कि काश अगर ये फूल रहता तो मैं भी अपने शालिग्राम को भगवान विष्णु को अर्पित कर पाता। तो उन्होंने एक फूल तोड़ के चुपके से ले जाके भगवान शालिग्राम को चढ़ाया। और फिर जो उनके बड़े भाई थे चंडीदास, वो जब आते हैं और फूल तोड़ लेके जाके माँ को चढ़ाते हैं, तो माँ प्रकट हो जाती है उनके सामने। ये सच्ची घटना है। चैतन्य महाप्रभु इनकी कविता सुनते हैं, और आज भी आप देखेंगे सर्च करके तो इनका कथा आता है। वैष्णव इस कथा को बहुत श्रवण करते हैं अच्छे से कि कैसे भक्ति को हम कैसे कहाँ पे लगाना है। तो जब माँ प्रकट हुई तो बोले कि माँ मैं इतनी सेवा आपकी करता था सालों सालों से, लेकिन कभी आप प्रसन्न होके प्रकट नहीं हुई, दर्शन नहीं दिया आपने। लेकिन अभी क्या ऐसी चीज है, क्या मैं किया, मैं जानना चाहता हूं कि आप प्रसन्न हो गई। तो माँ ने बताया कि आपने क्या किया, जो भगवान विष्णु को चढ़ाया गया चीज है, जो भगवान विष्णु के लिए समर्पित किया गया चीज है, वो मेरे को चढ़ाया, तो मैं प्रसन्न हूं। तब से उन्होंने, माँ ने उनको बताया कि आप विष्णु की भक्ति करिए। तो हम आश्चर्य रूप से देखेंगे जो लोग शिव जी की भक्ति करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है, हम सुनने में आता है कि वो लोग कुछ सालों बाद भगवान के विष्णु में आते हैं। कुछ सालों जब भगवान की शिव की भक्ति करते रहते हैं, एक बार भगवान विष्णु की भक्ति मिल जाती है उनको। तो जो वैष्णव लोग हैं, ये ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की भक्ति कोई नहीं पा सकता है, बहुत दुर्लभ है। तब माँ ने उनको आदेश दिया कि आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, शालिग्राम की पूजा करिए। और फिर उन्होंने पूजा स्टार्ट किया, और इतने बड़े कवि बन गए, आज भी लोग उनके गीतों को गाते हैं। बंगला में उन्होंने बहुत सारा गीत लिखा। चैतन्य महाप्रभु गीत को सुनते थे, दामोदर रूप स्वरूप दामोदर थे उनके जो पर्सनल असिस्टेंट थे, उनसे सुनते थे, और भी भक्तों से सुनते थे उनके कथाओं के बारे में। तो ऐसे कथा आती है। ऐसे ही जगन्नाथपुरी की भी कथा आती है। आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी को प्रसाद लगता है तो प्रसाद होता है, लेकिन वहां माँ बिमला देवी विराजमान है। जब जगन्नाथ जी के मंदिर में आप दर्शन करके निकलेंगे तो पास में एक छोटा सा मंदिर है बिमला माता का, वहां माँ बिमला का मंदिर है। बिमला मतलब माँ दुर्गा का एक स्वरूप।
उसके पीछे बहुत बड़ी कथा आती है कि कैसे शंकर जी से माँ ने एक बार रूठ रूठ गई थी और बोली मैं जा रही हूँ भगवान के पास, वहीं पे रहूंगी, भगवान को बहुत प्रसाद चढ़ता है, वहीं खाऊंगी पीऊंगी वहीं रहूंगी। तो जगन्नाथपुरी में जब प्रसाद चढ़ता है तो उसको प्रसाद बोलते हैं, लेकिन जब विमला देवी को प्रसाद चढ़ाया जाता है तो उसको महाप्रसाद बोल देते हैं। भगवान की महिमा अपरंपार है। और वही महाप्रसाद फिर आनंद बाजार में आता है। आप लोग कभी गए हैं जगन्नाथपुरी? तो आप जाएंगे तो जगन्नाथपुरी का प्रसाद पहले जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है, फिर विमला माँ है, दुर्गा है, उनको चढ़ाया जाता है, और फिर वही आनंद बाजार करके बहुत बड़ा मार्केट लगता है ऊपर ही, वहां पे लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है। तो माँ जो है भगवान की ही शक्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाके डायरेक्ट माँ के पास जाता है, अप्रोच करता है, तो माँ बोलती है कि नहीं, आप भगवान के पास जाइए, बुद्धि देती है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि कोई मेरी शरण करता है, ग्रहण करता है, तो मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू पयांति थे। मैं अपने भक्तों को बुद्धि देता हूं जिससे वो मेरे धाम को वापस आ सके। तो हम नवरात्रि में प्रार्थना कर सकते हैं माँ से कि माँ हमको कृष्ण भक्ति दीजिए, जिससे मैं अपने जीवन का उद्देश्य समझूं। हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग, जैसे माँ हम देखेंगे बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत प्रसिद्ध है, जैसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में और सारी जो चीजें हैं प्रसिद्ध है। हर राज्यों का अलग अलग चीज प्रसिद्ध है। तो बंगाल में लोग माँ की दुर्गा की पूजा करते हैं बहुत विभोर से। साल में उनका इंतजार रहता है कि कब माँ दुर्गा की ऐसे व्रत आए 9 दिन का। और माँ जो है शक्ति की घोतक है। अगर कोई माँ की साधना करता है, इसीलिए बताया गया है कि जो वैष्णव लोग हैं उनको भी उपवास रखना चाहिए। अगर 9 दिन नहीं रह सकते हैं तो क्या रह सकते हैं, जिस दिन चढ़ रहा है, नवरात्र चढ़ रहा है उस दिन, नहीं तो जिस दिन नवरात्र को लास्ट दिन नवमी है उस दिन व्रत रखा जाता है। इसलिए कि गोपियां भी व्रत रखी थी। प्रभुपाद जी बार बार इन चीजों को जोड़ देते हैं कि आपको जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान विष्णु की भक्ति दे दिए, जो बहुत दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य चरिता में बताया जाता है कि कोटि कोटि कोई जन्म पाता है फिर उसको भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पा गया भक्ति, उसको शुरू में मिल गया। अगर किसी को भक्ति में अगर वैसे जोड़ भी दिया जाए तो टिक नहीं पाएगा। आप देखिएगा कितने लोग आते हैं भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। इसलिए कि बताते हैं प्रभुपाद जी कि पहले ऐसे हम देखते हैं ना, मशीन में कुछ बहुत जगह रिफाइनरी होता है तब अच्छा चीज, शुद्ध चीज मिल पाता है। तो प्रभुपाद इसका भी उदाहरण देते हैं कि जो भगवान विष्णु की भक्ति है ऐसे ही है, दुर्लभ। अलग अलग लोग जाते हैं और फिर भगवान के पास आ पाते हैं। ऐसे ही एक भक्त है हमारे मंदिर में, वो 2013 से ऐसे वैदिक चीजों में, अध्यात्म में जुड़ना चाहते थे। लेकिन उन्होंने मेरे को बताया, मैं 10 साल बाहर भटका, अलग संस्थाओं में गया, अलग जगह गया। कोई बोला आत्मा नहीं है, कोई बोला परमात्मा नहीं है, कोई बोला शरीर ही भगवान है। और फिर उनको जाके मिला। तो मैं, वो मेरे से अभी भक्ति में वो सीनियर है, तो मन के यही श्लोक उनको मैं बताया। तो हंस रहे थे, बोले कि हाँ प्रभु जी, ये वास्तविक रूप से सत्य है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज जो है, जो हमको भगवान के धाम ले जाएगा, वो ऐसे नहीं मिल सकता है, बहुत दुर्लभ है। इसीलिए भक्तों के बीच में रहने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं बहुत सरल होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं बहुत सरल होते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का उद्देश्य समझ जाते हैं कि सरलता से ही भगवान को पाया जा सकता है। और ऐसे ही बताते हैं कि जो 3 गुण होते हैं, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि त्रय गुणया विषया वेदा निस्ते गुणयो भवार्जुन। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करो, तब मेरे को समझ पाओगे। तो हमको भी ये नवरात्र का बहुत ही अच्छा पर्व है, महीना है। तो हमको माँ से प्रार्थना करना है कि माँ हमको ऐसी भक्ति दीजिए भगवान में कि जो हम समझ पाए भगवान को और भगवान की भक्ति में लग पाए। इसलिए कि हमने 4 चीज तो हर 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 योनियों में किया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये हर योनियों में मैंने किया है। लेकिन एक जो चीज विशेष मिला है मनुष्य जन्म में, धर्म मिला है, और भगवान को हम समझ पाए हैं, नहीं तो समझने का प्रयास कर रहे हैं, इन चीजों को समझ पाऊं मैं और भगवान के भक्ति में अविचल भाव से मैं लगा रहूं। इसीलिए कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि आप सबको नहीं मिलते हैं,
नमो अकिंचन गोचराय। वो बोलती हैं कि जो अकिंचन रहता है उसको आप प्राप्त होते हैं। जिसके पास श्री है, मतलब बहुत सारा पैसा है, पद है, मान सम्मान है, वो लोग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो गरीब है, गरीब कैसे, लेकिन जो भक्त है भगवान का, पूरी तरह समर्पित है, वो आपको समझ पाते हैं, उनके साथ हमेशा रहते हैं। वो बोलती हैं कि कुंती महारानी बोलती हैं कि मेरे जीवन में दुख बार बार आए, दुख कभी खत्म ही ना हो। और हम बोलते हैं कि दुख आए ही ना कभी। लेकिन कुंती महारानी ने प्रार्थना किया है भागवतम में पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 23वें 24वें श्लोक में, उन्होंने प्रार्थना किया है कि मेरे जीवन में विपत्ति बार बार आए, इसलिए कि मैं आपका स्मरण कर पाऊं। हम देखते हैं कि जब हमारे पास सारी सुविधाएं हो जाती हैं तो हम भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में विपत्ति आती है हम भगवान को प्रार्थना करने लगते हैं। तो कुंती महारानी इसीलिए कहती हैं कि आप कभी दूर ही ना जाइए मेरे से, यहीं रहिए, विपत्ति मेरे ऊपर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। सुख नहीं चाहिए, इसलिए कि जब सुख मिला मेरे को, जब मेरे को पूरा राज्य मिल गया, मेरे 5 में से बड़े पुत्र को, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिया गया, इतना बड़ा राज्य मिल गया, सारे चीज मिल गए, तब आप ही मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। तो बार बार प्रार्थना करती हैं। तो हम लोग को भी प्रार्थना करनी चाहिए माँ दुर्गा से कि भगवान की भक्ति दे। और ये 9 दिन है, 9 दिन में उपवास रखना चाहिए, कभी ना कभी 9 दिन में एक दिन उपवास रखिए माँ के लिए, कि माँ हमको प्रार्थना करिए हमारे लिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ूं। हरे कृष्ण।